नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बैंकिंग लाइफ पायल में। दोस्तों, आज ये रीजनिंग का 5th सेशन है, डे 5। और आज का जो टॉपिक है वो है डायरेक्शन सेंस। नेक्स्ट टॉपिक में हम कोडेड डायरेक्शन सेंस की बात करेंगे और उस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। तो आज पहले डायरेक्शन सेंस का फर्स्ट क्लास लेते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आपके क्वेश्चंस की मदद से मैं समझाऊंगी डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्शंस के सिंबल नोट कर रही हूँ, जो कि आपको नहीं करना है, ठीक है। मैं हर क्वेश्चन में इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको इजी रहे। आपको ये अपने माइंड में रखना है कि नॉर्थ डायरेक्शन किस तरफ है, वेस्ट किधर है, ईस्ट और साउथ, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में हमें पर्सन का नेम दे रखा है, कई बार नहीं दिया होता। तो स्टार्ट करते हैं। राहुल मूव्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो वेस्ट की तरफ राहुल ने मूव किया, और कितना मूवमेंट उसने किया? 8 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया। और उसके बाद उसने लेफ़्ट टर्न लिया। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो 6 किलोमीटर उसने लेफ़्ट तक टर्न लिया, उसके बाद वो रुक गया। तो साउथ में जाके वो रुक गया। अब हमें पूछा है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट का एंडिंग पॉइंट क्या है स्टार्टिंग पॉइंट से, और उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो जो और कौन सी डायरेक्शन में जाके वो रुका। तो आप देख सकते हैं साउथ वेस्ट में जाके वो रुका है, और कितने किलोमीटर है ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। 90 डिग्री एंगल बना हुआ है यहाँ पे। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और जो बेस और हाइट होती है हम उसे बाहर लेते हैं, और स्क्वायर रूट में हम स्लैंट हाइट लेते हैं। तो इसको x मान लेते हैं। तो ये किसके बराबर हुआ? 100 के। तो 100 का स्क्वायर रूट हो गया ये। तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया? 10। यानी कि 10 हमारा आंसर है, जो कि डिस्टेंस है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में। और डायरेक्शन हमने ऑलरेडी बता दी है कि साउथ वेस्ट है, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इसमें भी मैं सिंबल्स नोट करूँगी, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट और साउथ। तो क्वेश्चन में नेम नहीं दे रखा पर्सन का। तो रीड करते हैं। अ मैन वॉक्ड 9 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। तो 9 किलोमीटर वो ईस्ट की तरफ गया, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से 9 किलोमीटर वो ईस्ट की तरफ मूव किया। उसके बाद उसने 12 किलोमीटर साउथ की तरफ वॉक किया। तो इतना डिस्टेंस उसने वॉक किया और फिर वो रुक गया। तो हमें ये बताना है कि उसके स्टार्टिंग पॉइंट में और एंडिंग पॉइंट में जो डिस्टेंस है वो कितना है, गैप। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे फिर से। और जो हाईएस्ट हाइट होती है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस वाली आप कह सकते हैं जो लाइन है, जैसे 9 किलोमीटर स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द 1 जो कि हमें निकालनी है, ठीक है। 12 किलोमीटर भी उससे छोटी है। तो जो सबसे बड़ी वाली होती है उसे हम बाहर की तरफ लेते हैं, और बाकी का हम स्क्वायर ले लेंगे, और जो सबसे बड़ी वाली है उसको स्क्वायर रूट के अंदर लेंगे। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम में ऐसे होता है। तो 81 आ गया, 9 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144। तो ये बेस हो गया हमारा 9 किलोमीटर, और 12 किलोमीटर हमारा हाइट हो गया, और जो दूसरी स्लैंट हाइट है वो हमें निकालनी है। तो वो कितनी आ गई? 225 स्क्वायर रूट के बीच में। तो इसको स्क्वायर रूट हम निकालेंगे। 225 का कितना होता है? 15। तो 15 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया। और जैसे कि यहाँ पे किलोमीटर दे रखा है, 9 किलोमीटर 12 किलोमीटर, तो आंसर में भी हम किलोमीटर लिखेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मीटर दे रखा है या किलोमीटर, इसमें भी आप क्वेश्चन में गलती कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, स्टार्ट से एंड हमें पूछा हुआ था। तो हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो कितना हुआ? 15 किलोमीटर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। फिर से मैं आपके लिए सिम्बल्स बनाऊंगी, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ। ये आपके कन्वीनियंस के लिए है, आपको ये सब नोट नहीं करना है, और आपको ये अपने माइंड में ध्यान रखना है सिर्फ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे भी हमें पर्सन का नेम नहीं दे रखा। अ मैन वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। उससे पहले मैं आपको ये शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म बता दूँ इनकी। NE मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट, SW मतलब साउथ वेस्ट, SC मतलब साउथ ईस्ट, और NW मतलब नॉर्थ वेस्ट। तो आपको ये शॉर्ट फॉर्म में दे रखी होंगी, तो आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। गलती मत कीजिएगा, इन्हें ध्यान से रीड कीजिएगा जब आप ऑप्शन अपना सिलेक्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं। अ मैन वॉक्स 10 किलोमीटर, मैन है जो कि 10 किलोमीटर चलता है ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है,
हमारा यहाँ से वो 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया। उसके बाद क्या हुआ, देन टेक्स अ राइट टर्न, फिर उसके बाद उसने राइट टर्न लिया। तो यहाँ से आप राइट टर्न लेंगे, उसके बाद उसने कितना वॉक किया, 8 किलोमीटर। राइट टर्न लेने के बाद उसने 8 किलोमीटर वॉक किया। उसके बाद ये बोला गया है कि एंड अगेन ही टेक्स लेफ़्ट टर्न। तो एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ, लेफ़्ट टर्न लेने के बाद उसने यहाँ पे 6 किलोमीटर वॉक किया। इसे मैं एक बार डिटेल में बता देती हूँ कि आपको ये लेफ़्ट राइट कैसे पता करना है। जब साउथ डायरेक्शन की बात आती है तो उस दौरान हमारा जो राइट होता है वो हमारा लेफ़्ट हो गया, अपोजिट हो गया, और जो हमारा लेफ़्ट है वो राइट हो गया। और नॉर्थ में तो हमें पता ही है नॉर्मल कि जो हमारा राइट है वो राइट ही है और लेफ़्ट लेफ़्ट, कोई चेंजेस नहीं है। और साउथ में अपोजिट हो जाती है लेफ़्ट और राइट डायरेक्शन। आपका टाइम बच जाएगा अगर आप ये याद रख लें एग्ज़ाम में। तो ये लेफ़्ट हमारा जो राइट है वो हमारा लेफ़्ट हो गया, क्योंकि वो साउथ में था। मूवमेंट उसने जो किया 8 किलोमीटर वो साउथ में किया एक तरह से। उसके बाद जब वो लेफ़्ट मूव करेगा 6 किलोमीटर, वहाँ जाके वो रुक गया। अब हमें फिर से वही सेम क्वेश्चन पूछा है कि स्टार्टिंग से लेके जो एंड तक है, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं पूछा, उसकी डायरेक्शन पूछी है कि वो कौन सी डायरेक्शन में जाके रुका। और स्टार्टिंग से जो स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी जो डायरेक्शन है एंडिंग पॉइंट वाली, वो कहाँ पे है। तो नॉर्थ से अगर आप देखें वो साउथ की तरफ है नीचे, लेकिन साउथ में भी कहाँ पे, ईस्ट में। तो साउथ और ईस्ट के बीच में है तो साउथ ईस्ट आंसर हो गया। तो हमारा जो ऑप्शन हुआ सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा डायरेक्शन सेंस का। नेक्स्ट सेशन में हम कोडेड डायरेक्शन सेंस की बात करेंगे और फिर ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल बैंकिंग लाइफ पायल, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसी यूज़फुल वीडियोस लेके आती रहूँ, क्लासेस कंटिन्यू रख सकूँ। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा नोटिफिकेशंस के लिए। धन्यवाद।